गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और बताइए ज़रा कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में है, जल्दी बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? अगर मेरी आवाज़ और आप मुझे देख पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें ताकि मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। आपकी वीडियो मैं यूट्यूब पे ढूंढ के पढ़ता था और आज मुझे अच्छा लगा आपका स्टूडेंट बन के मैम। ओके शिवम कुमार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका स्टूडेंट बना के। चलिए जल्दी से बताइए, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है और क्या मेरा थोबड़ा आप तक दिख पा रहा है? अगर मेरी आवाज़ और मेरा थोबड़ा दोनों दिख पा रहा है तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ। है कुछ बच्चे यहाँ पर भी बोलेंगे मैम को बोलना नहीं आता है, मैम कुछ भी बातें करती हैं। थोड़ा बहुत मजाक कर लेना चाहिए, वरना हम लोग ना इतना क्लास लेते हैं हमारा सर फट जाता है ऊपर का। ठीक है, अगर मजाक नहीं करेंगे, हंसेंगे नहीं तो। गुड आफ्टरनून, इसका मतलब मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ और मेरा फेस दोनों आपको दिख पा रहा है, तो मुझे क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। चलो हो गया, क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए ओके, सब कह रहे हैं ओके। आरती गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आरती। शिवम कुमार ओके, शिवम मन लगा के पढ़ो अच्छे से। चलिए तो स्टार्ट करें फिर क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो बच्चे आज आए हैं या फिर जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लीज, मैम केमिस्ट्री कब से पढ़ाओगे? डोंट वरी, मंडे से मैं केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चा, आप मेरे पे आप टेंशन मत लो, मैं सब पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, बायो भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, है ना। ठीक है, और आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, डोंट वरी, सब मैं ही पढ़ाऊंगी, है ना। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम। मंडे को या ट्यूसडे को आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो खत्म हो जाएगा तो करवा देंगे, केमिस्ट्री भी करवा देंगे, डोंट वरी ना। चलिए तो अब चलते हैं हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बच्चों एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम था एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चों, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना है और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, वो सिस्टम जो क्या करवाता हो, वो सिस्टम जो एक्सक्रीशन करवाता हो, जो उत्सर्जन करवाता हो। मतलब वो एक ऑर्गन का ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप, बहुत सारे अंगों का एक समूह है जो एक्सक्रीशन करवाता हो, जो उत्सर्जन करवाता हो, उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स आते हैं। पहला आता है लंग्स, दूसरा आता है आपका स्किन, तीसरा आता है आपका लीवर और चौथा आता है आपका किडनी। बट मैंने कहा था कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी। हमारे जो गुर्दे होते हैं, हमारी जो किडनी होती है, वो हमारे मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो कहने का मतलब हमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? हमें किडनी पे करना है। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि किडनी होता क्या है, किडनी का वेट कितना होता है, किडनी की लोकेशन क्या होती है। देन मैंने बताया कि जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। किडनी किसका काम करती है मैम? फिल्ट्रेशन का। किसका फिल्ट्रेशन मैम? खून का फिल्ट्रेशन। अब बात आती है कि खून को फिल्टर करने की जरूरत क्या पड़ी, तो आप क्या बताओगे? इस खून के अंदर क्या होता है? इस खून के अंदर यूरिन होता है, मूत्र होता है, और ये यूरिन के अंदर क्या होते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं। बट ये कहां पर घुले हुए हैं? ये हमारे खून के अंदर घुले हुए हैं, और ऐसा खून जिसके अंदर यूरिन घुला हुआ और इस यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जबकि हमें ब्लड चाहिए बट यूरिन नहीं चाहिए, तो इस ब्लड में से हमें यूरिन को फिल्टर करवाना होता है। अब मैंने बताया था कि ब्लड में से यूरिन को फिल्टर करवाना ही क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन कहलाता है, छानना कहलाता है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपकी किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है? किडनी वर्क्स ऑन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। किडनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करती है। किसको फिल्टर करना? ब्लड को। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? यूरिन। यूरिन क्या होता है? हानिकारक। अब मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में कि जो किडनी है वो एक ऑर्गन है, और ऑर्गन्स किससे मिलकर बने हुए होते हैं? सेल से। और किडनी की जो सेल्स हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम होता है मैम नेफ्रॉन। तो मैंने कहा था हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, हमें ना, हमारे किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, और इन्हीं नेफ्रॉन में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। मैंने एक आपको रफ सा डायग्राम बना के दिखाया था कि ये आपके किडनी है, दोनों सोयाबीन के आकार के, सोयाबीन शेप में। जैसे सोयाबीन जानते होंगे ना आप, वैसे राजमे की जैसी आकार की होती हैं। इन किडनी के अंदर होते क्या हैं? बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ऐसे भाई, किडनी एक ऑर्गन है, ऑर्गन सेल से मिलकर बना हुआ है, तो ऐसे इस किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन हैं।
तो इनको मैंने दिखा दिया, इनका नाम आप दिखा सकते हैं कि ये आपके होते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की यूनिट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किडनी की, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, आप क्या बताएंगे? वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि ये आपकी किडनी है, ये आपकी किडनी है, ये आपका लेफ्ट वाला किडनी है, ये आपका राइट वाला किडनी है। अब किडनी में जो नेफ्रॉन है उनमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद यहां पर देखिएगा खून वापस चला जाता है आपके ऑर्गन्स के बीच में, और यहां से आपका आता है क्या? यूरिन आता है। तो वो नली जिसमें यूरिन आता है, कहां से? किडनी से, उस नली का नाम क्या होता है? इन नलियों को बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर डक्ट में पथरी बताई है ना। तो अब इसको बोला जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है मूत्र नली या मूत्र वाहिका। वो वाहिका या वो डक्ट जो यूरिन को किडनी से लेकर कहां पर लेकर जाती हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर में। ये क्या है बच्चों? ये है यूरिनरी ब्लैडर, और हिंदी में इसको बोलते हैं मूत्राशय। ये वो पार्ट है, ये वो जगह है जहां पर कुछ देर के लिए यूरिन जो है वो आपके बॉडी में क्या होता है? स्टोर होता है। और देन क्या कर देते हैं बच्चों? आप इस यूरिन को रिमूव कर देते हैं। किस पार्ट से? आप बताएंगे यूरेथ्रा पार्ट से। तो मैं इतना आपको, इसको हिंदी में बोलेंगे मूत्र मार्ग। ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूं कि इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, और इन नेफ्रॉन्स में किसका काम होता है? खून को छानने का, ब्लड का फिल्ट्रेशन। देन ब्लड जो है वो वापस हमारे ऑर्गन्स के बीच में चला जाता है, जबकि बाकी का यूरिन ऐसे आता 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 इस डक्ट की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा मार्ग से उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्या मेरी एप्लीकेशन में क्लास चल रही है तुषार? आपने देख लिया? ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। आज ये मैं आपको पूरा प्रोसेस बता चुकी हूँ, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, असेंडिंग लिम्ब क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या होता है ना, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। अब आज मैं आपको यहां पर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स नोट करवाने वाली हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब बच्चों कि यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वही हमें नोट करना है अभी। ठीक है, तो ये वाली क्लास जो है, आज वाली क्लास जो पढ़ा रही हूं, वो अगर आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी तो ये आपको समझ में आएगा। मैं क्लियरली बोल देती हूँ। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो किडनी है, मैं क्वेश्चन बता रही हूं आपको, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस भी मान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि जो किडनी है, हमारे जो वृक्क है, हमारे जो गुर्दे हैं, वो कौन सी प्रोसेस पे काम करते हैं? आप बताएंगे कि वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करते हैं। किस प्रोसेस पे? वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे काम करते हैं, वो छानने का काम करते हैं। किसको छानने का काम करते हैं मैम? खून को छानने का काम करते हैं। बट बच्चों कभी कभी ना बुक्स में लिखा होता है कि किडनी वर्क्स ऑन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है मैम? इसका क्या मतलब है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? हिंदी में इसको कहा जाता है परानिस्पंदन। परानिस्पंदन। कभी कभी आपकी बुक्स ने इस ऑप्शन को सही आंसर मान रखा है। अब सुनिए ध्यान से, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बहुत माइन्यूट लेवल पे ब्लड को फिल्टर करना। मैंने बताया आपका जो किडनी है वो बहुत कम वजन की होती है ना, किडनी का वजन कम होता है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, तो सोचिए जब एक किडनी 150 से 170 ग्राम की है, उसके अंदर इतने सारे नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन्स कितने छोटे हो जाएंगे? तो कहने का मतलब है नेफ्रॉन इतने छोटे होते हैं, हाँ, नेफ्रॉन इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट लेवल पे फिल्टर करते हैं, और किसी भी चीज को बहुत निम्न स्तर पे, बहुत माइन्यूट लेवल पे फिल्टर करना क्या कहलाता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है, आप बताएंगे फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोले तो बहुत माइन्यूट लेवल पे किसी चीज को फिल्टर करना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा चलिए,
ठीक है, तो किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करती है? किडनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पे काम करती है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। ये मैं कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। 1 मिनट का वेट। ये मार्कर ले जाओ उसका, ये मेरा है, पहले से ध्यान रखा करो। ठीक है, तो आप बताएंगे कि किडनी बहुत माइन्यूट लेवल पे काम करती है। कहने का मतलब है किडनी बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती है फिल्टर करने का। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो यूरिन है उसका पाथ क्या है। जो यूरिन है उसका पाथ क्या है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, की पॉइंट में, पाथवे ऑफ यूरिन। यूरिन का मार्ग क्या है, कि कैसे आपके बॉडी में जो यूरिन है वो रिमूव कैसे होता है, किस पाथ के द्वारा होता है। आप बताएंगे बच्चों, क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि सबसे पहले जो यूरिन है वो किडनी में बनता है। किडनी में बनने के बाद क्या होता है? किडनी में बनने के बाद मैम वो जाता है हमारी यूरेटर डक्ट में। कौन सी डक्ट में? यूरेटर डक्ट में। हिंदी में बोलते हैं मूत्र वाहिकाएं। कौन सी डक्ट में बच्चों? मूत्र वाहिकाओं में। देन वो स्टोर होता है कहां पर? यूरिनरी ब्लडर में। यूरिनरी ब्लडर में स्टोर होता है और उसके बाद वो रिमूव कर दिया जाता है कहां से? यूरेथ्रा वाले पार्ट से, मूत्र मार्ग से उसका रिमूव या उसको त्याग कर दिया जाता है। तो कभी आपसे पूछिए कि किडनी का पाथवे, किडनी के अंदर जो यूरिन बनता है, जो मूत्र बनता है उसका पाथवे क्या है, आप बताएंगे ऐसे। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था कि ये आपकी किडनी, इस किडनी से ये आपका यूरेटर डक्ट, ये आपका यूरिनरी ब्लडर और इस ब्लडर से यहाँ पर आपका यूरेथ्रा। तो ऐसे होता हुआ आपका यूरिन क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ठीक है, रिमूव हो जाता है। अब बच्चों इसके अलावा देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो आपका मैंने ये जो यूरेटर डक्ट बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने? देखो ये क्या बनाया है मैंने? इसको बोलते हैं यूरेटर डक्ट, मूत्र वाहिका। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस यूरेटर डक्ट की लेंथ कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो यूरेटर डक्ट है उसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप लिख लीजिएगा इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या था कि किडनी कौन सी प्रोसेस पे काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा? नेक्स्ट आपसे पूछा बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा बच्चों कि किडनी का जो यूरिन बनता है उसका पाथवे क्या होता है। आप बताएंगे किडनी, किडनी से यूरेटर डक्ट, डक्ट से यूरिनरी ब्लडर, ब्लडर से यूरेथ्रा वाले पार्ट से रिमूव हो जाता है। अब इसको मैंने क्या बनाया? इसको मैंने बनाया है यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय। वो वाला पार्ट जहां पर आपके बॉडी में क्या होता है? यूरिन स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। तो एग्जाम में बड़ा एक क्लियरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बारी में लड़कियों के यूरिनरी ब्लडर में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है और लड़कों के यूरिनरी ब्लडर में कितना स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, नर हैं, तो आप एक बारी में 800 ml यूरिन स्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप फीमेल हैं, मतलब अगर आप मादा हैं तो आप 500 ml यूरिन को स्टोर कर सकते हैं। ये बात एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि लड़कों में एक टाइम में कितना यूरिन स्टोर हो सकता है एक बारी में और लड़कियों में कितना हो सकता है। आप बताएंगे 500 ml। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, मतलब इतना हो जाएगा तो इतना इसके बाद आपका ब्लडर है वो फट सकता है, इतना ही स्टोर होना चाहिए। अब बात आती है कि आपको फीलिंग्स कब आती है यूरिनेशन की, फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन। आप में मूत्र त्याग की भावनाएं कब आती हैं? जब इस यूरिनरी ब्लडर में मिनिमम कितना यूरिन स्टोर हो जाएगा कि उसके बाद आपको फीलिंग्स आएंगी कि भाई अब हमें यूरिन होकर आना चाहिए, मतलब हमें वॉशरूम जाना चाहिए और यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना चाहिए। तो आप बताएंगे जब इसके अंदर 150 से 200 ml यूरिन स्टोर हो जाए। तो क्या बताया मैंने?
ध्यान सुनो, मैंने बताया कि ये जो डक्ट है वो डक्ट जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को लेकर आती हैं, इनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जहां पर कुछ देर के लिए यूरिन स्टोर होता है, और लड़कों में 800 ml मैक्सिमम, लड़कियों में 500 ml मैक्सिमम। बट अगर 150 से 200 ml आ गया उसके बाद आपको फीलिंग्स ऑफ यूरिनेशन होने लग जाएगा, मतलब अब आपको लगेगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम यूरिन को रिमूव कहां से करते हैं, आप बताओगे यूरेथ्रा वाले पार्ट से। ये पार्ट क्या है आपका, यूरेथ्रा। तो एग्जाम में आता है कि जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ कितनी होती है, हिंदी में बोलेंगे मूत्र मार्ग। यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है, अगर आप लड़के हैं तो इसकी लेंथ, इसकी लंबाई अलग होगी, और अगर आप गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो इसकी लेंथ अलग होगी। ठीक है, तो आपको यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लड़कों में यूरेथ्रा मार्ग की लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है एंड लड़कियों में 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो लड़कों के यूरेथ्रा मार्ग की लेंथ ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, लड़कियों की। यही रीज़न होता है कि जो मेनली यूरिन में इन्फेक्शन होने वाली डिजीज़ होती हैं वो लड़कियों को ज़्यादा होती हैं, लड़कों को बहुत रेयर होती हैं, कम होती हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि उनके यूरेथ्रा मार्ग की लंबाई कम होती है जबकि लड़कों में ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका यूरिन है, मैंने बोला है कि यूरिन है, यूरिन क्या करता है, यूरिन कहाँ से बनता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एक GFR पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज GFR। ये GFR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब इसका मतलब क्या हो गया, याद करो मेरी प्रीवियस क्लास कल वाली, मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे बॉडी में जो नेफ्रॉन है उसमें कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं और इन फिल्टर्स का नाम क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर होते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो ग्लोमेरुलस फिल्टर हैं वो किस रेट से यूरिन में से ब्लड को अलग करते हैं। भाई इन फिल्ट्रेशन के अंदर, इन फिल्टर के अंदर क्या होता है, यूरिन आपका अलग होता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कौन सी रेट के, मतलब किस रेट से, आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन बॉडी का GFR क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का GFR क्या होता है। आप बताएंगे ह्यूमन बॉडी का GFR होता है 125 ml पर मिनट। एक मिनट में 125 ml ब्लड में से यूरिन को अलग कर सकते हैं कौन, हमारे नेफ्रॉन्स। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में 100, ये तो मिनट है, ये तो मिनट है बच्चों, पर पूछे पर डे तो आप बताएंगे 180 लीटर पर डे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे अगर GFR सारे के सारे एक साथ करने लग जाएं इसको, तो एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकते हैं कौन, किडनी के अंदर लगे हुए हमारे फिल्टर्स। तो याद रखिएगा GFR क्या होता है मैम, किस रेट से हमारे फिल्टर, जो हमारे फिल्टर हमारे किडनी के अंदर लगे हुए हैं वो कैसे फिल्टर कर सकते हैं, कितनी रेट की सहायता से। आप बताएंगे कि 125 ml पर मिनट और एक दिन में 180 लीटर पर डे तक यूरिन को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये है आपका GFR रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे यूरिन के अंदर, हमारे यूरिन के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी होता है। चलो मैंने क्या यूरिन का आपको कंपोजिशन लिखवाया था कि एक बार मुझे बताना जल्दी से, क्या मैंने आपको यूरिन का कंपोजिशन लिखवाया था। जल्दी बताइए, मैंने क्या लास्ट क्लास में यूरिन का कंपोजिशन लिखवाया था कि यूरिन के अंदर क्या क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कंपोजिशन ऑफ यूरिन, हिंदी में लिखना, मूत्र के घटक क्या क्या होता है हमारे यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर कौन कौन सी चीज होती हैं। एक कह रहे नहीं लिखवाया, एक कह रहे लिखवा दिया है, क्या लिखवा दिया है मैंने, चलो नहीं लिखवाया तो एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, और लिखवा दिया तो भी क्या हो गया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो बच्चों,
हमारी यूरिन के अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक आप बताएंगे कि यूरिन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो सामान्य घटक होते हैं, मतलब जो नॉर्मली हर किसी की यूरिन में निकलते हैं। एक बच्चा होता है अब नॉर्मल कंपोनेंट्स, असामान्य घटक। जब ये अबनॉर्मल कंपोनेंट्स दिखने लग जाते हैं तो मान लेना आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। ये इंडिकेट करता है डिजीज को, इंडिकेशन ऑफ डिजीज। जब आपकी यूरिन के अंदर अबनॉर्मल क्या आ जाते हैं कंपोनेंट्स, तो आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको कुछ ना कुछ डिजीज हुई है। ये किसको इंडिकेट करता है? बीमारी को। इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियों का आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है। उस यूरिन के सैंपल के अंदर चेक किया जाता है कि क्या क्या है इस यूरिन के अंदर। ठीक है, अब अबनॉर्मल का मतलब क्या है और नॉर्मल का मतलब क्या है, तो सुनो ध्यान से। सबसे पहला कि यूरिन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट्स में क्या क्या होना चाहिए। आप सब जानते होंगे हमारे यूरिन में क्या होता है, पानी होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूरिन में कितना % पानी होता है। आप बताएंगे हमारी यूरिन में 95% पानी होता है। उसके बाद होता है बच्चों यूरिन में क्या, यूरिया कितने % में, 2.6% में यूरिया होता है, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारी यूरिन के अंदर होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक अम्ल। कितना %? 0.4%। नेक्स्ट होता है क्रिएटिनाइन। ये बता चुकी हूँ क्रिएटिनाइन कहाँ से आता है, जब हमारी हड्डियों और मसल्स के अंदर क्रिएटिनाइन फॉस्फेट टूटता है तो क्रिएटिनाइन बनता है और ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड होता है। अगर ये अंदर रहा तो हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि कितने % बचा? 2%। अगर ये सब कंपोनेंट निकल रहे हैं हमारी यूरिन में तो मानिएगा आपको कोई बीमारी नहीं, आप नॉर्मल हैं, आपका यूरिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात आती है कि अबनॉर्मल का मतलब क्या है। अबनॉर्मल का मतलब जब यूरिन के अंदर कुछ अलग चीज़ें निकलने लग जाएं। अलग का मतलब है जब आपके यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रॉपर तरीके से छन नहीं पाए, ग्लूकोज का शक हमारे किडनी नहीं कर पाए तो ये ग्लूकोज यूरिन की फॉर्म में आने लग जाता है। साथ में कभी कभी इसमें हीमोग्लोबिन भी निकलने लग जाता है। साथ में कभी कभी आपके यूरिन में कुछ प्रोटीन भी बनने लग जाते हैं। तो ये इंडिकेशन होता है कि कुछ ना कुछ आपके बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हुआ है, कुछ ना कुछ आपके शरीर में बीमारियां चल रही हैं और आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है और ये सब चेक किया जाता है और फिर आपको बता दिया जाता है कि क्या होना है, आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। आप सुनो ध्यान से, जब हमारे बॉडी में एक पॉइंट और सुनो, बहुत अच्छा पॉइंट समझा रही हूँ मैं, कुछ बच्चों को हो सकता है समझ में भी ना आए, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से उनको बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सच देखिए, मैंने बोला कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज टूटता है। आप सब जानते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, कितनी बार बताऊं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस पानी बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में होती है। ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो होता क्या है बच्चों, कभी कभी आपके बॉडी में इस ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होने लग जाती है, इस ग्लूकोज की कमी हो जाती है। आपके शरीर में ग्लूकोज है नहीं, कम है। तब क्या होता है, तब आपके बॉडी में प्रोटीन और फैट दोनों टूटने लग जाते हैं। मैंने क्या सेंटेंस बोला? मैंने बोला कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज के टूटने से हमें एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मिलती है। बट कभी अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, बट एनर्जी तो हमें चाहिए ही चाहिए भाई, 24 घंटे मुझे एनर्जी चाहिए। मैं सारा दिन खाती हूँ, पीती हूँ, घूमती हूँ, चलती हूँ, फिरती हूँ, पढ़ा रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, अपनी एनर्जी खर्च कर रही हूँ। तो क्या होता है बच्चों, जब ग्लूकोज नहीं है तो हमारा बॉडी प्रोटीन और फैट को तोड़ने लग जाता है। और याद रखिएगा, जब प्रोटीन और फैट को तोड़ने लगता है हमारा शरीर तो बनते हैं कीटोन बॉडीज। क्या बनते हैं? कीटोन बॉडीज बनने लग जाते हैं और ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं और ये हमारे फिर आपके यूरिन में भी आते हैं। और अगर आपने यूरिन का सैंपल दिया और आपके यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज आए, डॉक्टर तुरंत बोल देगा आपको कुछ ना कुछ बीमारी हुई है।
तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज कैसे बनते हैं। आप बताओगे कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है, जब ग्लूकोज की कमी होती है, तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली फैट और प्रोटीन को तोड़ने लग जाता है, वसा और प्रोटीन टूटने लग जाते हैं। और जब वसा और प्रोटीन टूटते हैं तो एनर्जी तो मिलती है कुछ अमाउंट में, बट साथ में कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स बनते हैं जिनको आप कीटोन बॉडीज बोलते हैं। और जब वो कीटोन बॉडीज हमारे यूरिन के अंदर होते हैं, मूत्र के अंदर आते हैं, और हम वो सैंपल डॉक्टर को देते हैं यूरिन का, और अगर उसमें कीटोन बॉडी देखा तो डॉक्टर तुरंत बता देता है कि ग्लूकोज की कमी हुई है, आप में वीकनेस है, आपको भूख नहीं लग रही, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। वो आपको जो भी बीमारी होगी वो डॉक्टर तुरंत बता देगा। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जब जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज, प्रोटीन या कीटोन बॉडीज दिखने लग जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका जो अबनॉर्मल यूरिन हो गया है। बाकी नॉर्मल में ये इधर वाला है, ये सब निकल रहा है ना, पानी, यूरिया, यूरिन, केटोनाइन, तो आप बिल्कुल हेल्दी हो, आप बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो यूरिन है उसका कलर कैसा है। हमारे यूरिन का कलर होता है पेल येलो, है ना, थोड़ा सा पीलापन होता है हमारे यूरिन के अंदर। हमारे मूत्र के अंदर क्या होता है, पीलापन होता है। तो क्वेश्चन आता है कि मूत्र का जो पीलापन है या पेल येलो या लाइट येलो कलर है वो किसकी प्रेजेंस से होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ साइंस में जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, पिगमेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हमारी यूरिन का पीला रंग कौन से पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। आप बताएंगे उसके लिए जो पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है, वो यूरोक्रोम होता है। तो याद रखिएगा, द पेल येलो कलर of human urine is due to presence of यूरोक्रोम पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट बच्चों, यूरोक्रोम पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट, यूरोक्रोम पिगमेंट। तो हमारी यूरिन का कैसा कलर होगा, पीला रंग हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये तो कलर की बात हो गई। आप सब जानते हैं हमारी जो यूरिन है, जो फ्रेश यूरिन है, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। देखे होंगे आपने कि कोई लोग सड़क के किनारों पे, दीवार के किनारों पर, या कोई लोग सार्वजनिक शौचालय में जब वॉशरूम कर देता है, मतलब यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देता है, तो वहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आती है ना। पब्लिक टॉयलेट से स्मेल आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो फ्रेश यूरिन है उसके अंदर स्मेल आती है, ताज़ा मूत्र में गंधक आती है। हमारे यूरिन के अंदर जो हमारा फ्रेश यूरिन है उसके अंदर क्या आती है, स्मेल आती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो स्मेल किसकी प्रेजेंस से है। आप बताएंगे अमोनिया। किसकी प्रेजेंस से है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। हेबर प्रोसेस से बनाई जाती है अमोनिया, आगे पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक शौचालयों से गंदक आने का कारण क्या होता है, अमोनिया। फ्रेश यूरिन मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि कुछ देर के बाद जैसे आपने कहीं खुले में आपने क्या किया, मतलब पेशाब कर दिया आपने खुले में, तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो यूरिन थोड़ा पुराना हो जाता है, तो उसमें से अमोनिया क्या होती है, उड़ जाती है, तो उसके बाद उसकी स्मेल गायब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि हमारी यूरिन का पीएच वैल्यू कितना है, पीएच का मान कितना है। आप बताएंगे ऑन एन एवरेज हमारी यूरिन जो होती है उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। और जब 6 है तो इस किस प्रकृति का होगा, वो एसिडिक है, वो अम्लीय है। तो याद रखिएगा हमारी यूरिन का पीएच वैल्यू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर 6 से ऊपर नीचे आ रहा है तो अगेन आपके यूरिन में कुछ ना कुछ आपका सैंपल लिया जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें इन्फेक्शन हुआ होगा, इसका इन्फेक्शन हुआ होगा। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम पर डे हम लोग कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, पर डे हम कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ, एसिडिक होता है, बिल्कुल शिवम आपने सही बोला। अगर 6 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एसिडिक ही हो जाता है। 6 होते ही क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रही थी मैं, हाँ नेक्स्ट देखो, आपके यूरिन में क्या होता है, पानी। पहले इस पॉइंट को समझो, बाद में वो समझाऊंगी। हमारी यूरिन में क्या होता है बच्चों, पानी होता है। पानी कितने % में होता है, 95% में होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूरिन में जो पानी है उसकी मात्रा को संतुलित कौन करके रखता है। भाई हमारी यूरिन में 95% वाटर होना चाहिए, इससे ना कम इससे ना ज़्यादा। तो कहने का मतलब हमारी यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम कौन करता है। आपसे पूछे कि हमारी यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम कौन करता है, पानी की मात्रा पर संतुलन कौन बनाए रखता है, पानी की मात्रा पर संतुलन कौन रखता है। वाटर बैलेंसिंग इन ह्यूमन
यूरिन। तो आप बताएंगे जो वाटर बैलेंसिंग है वो काम करता है एक हार्मोन, इस पर काम करता है एक हार्मोन। कौन सा हार्मोन काम करता है? ADH। कौन सा हार्मोन? ADH। इसकी फुल फॉर्म एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो यूरेटिक है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक। क्या लिखेंगे? एंटी डाईयूरेटिक। बट इस नाम से नहीं आता, इसका एक नाम और आता है, वो उस नाम से फेमस है। इस हार्मोन का मैंने या लगा दिया और लगा दिया। किस नाम से फेमस है? ये फेमस है वैसोप्रिन हार्मोन के नाम से। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रिन। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि हमारी यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन कौन सा हार्मोन बनाए रखता है? आप बताएंगे हमारे बॉडी में जो यूरिन बनता है उसमें पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखने का काम एक हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन? उसको आप ADH बोलो, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन बोलो, या उसको वैसोप्रिन हार्मोन बोलो, एक ही बात है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कौन बनाता है ये? तो ये हमारे दिमाग में एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि एक ऐसा हार्मोन बनाती है जिसका नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रिन हार्मोन है, और वो हमारी यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है। ठीक है मैम, जैसे किसी को कुछ डिजीज होता है तो यूरिन ब्लड टेस्ट करते हैं, इससे क्या पता करते हैं आपके ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे यूरिन में पानी की मात्रा कम ज़्यादा पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब बात आती है कि दूसरी बात कि अगर ये हार्मोन कम ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? अगर ये हार्मोन बिगड़ गया, भाई ये हार्मोन है, हार्मोन तो कभी भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर ADH हार्मोन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? एंड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉइंट तो बनता है मैम, है ना। तो देखो क्या पॉइंट बनता है। अगर ये हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन हो गया, बच्चों हाइपो का मतलब होता है क्या? हाइपो का मतलब होता है कम बनना, कम श्रावण। कम श्रावण, कभी भी आप हाइपो टर्म पढ़े ना, उसका मतलब होता है कम। और दूसरी साइड मैंने लिखा हाइपर सिक्रेशन, किसका? ADH का। ठीक है ना, ADH क्या एक हार्मोन है। तो इधर की साइड मैंने लिखा ADH को हाइपो सिक्रेशन, और दूसरी साइड आप लिख दीजिए कि इसका हाइपर सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ से इसको रब करो। अगर इसका हाइपर हुआ तो क्या हुआ? हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है बच्चों अधिश्रावण। अधि नहीं तो ज्यादा, ज्यादा लिख लो, ज्यादा बन गया तो क्या। तो अगर ये हार्मोन कम बना तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे बॉडी में पानी का अवशोषण कम होगा। पानी का अवशोषण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। और जब शरीर में पानी की कमी होती है तो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहला जाता है ना। तो याद रखिएगा कि जब ये हार्मोन कम बनता है बच्चों, तो हमारे बॉडी में पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, पानी का अवशोषण कम होता है, और हमें एक बीमारी हो जाती है जिसको आप बोलते हैं डिहाइड्रेशन। बहुत बार सुना होगा कि यार मुझे डिहाइड्रेशन हो गया है, मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई है, और गर्मियों के समय में तो बहुत बार हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि अगर ये ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारे बॉडी में पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और जब वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो आपको BP हाई हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो खांसी हो गई, सॉरी। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिहाइड्रेशन कौन से हार्मोन की कमी से होता है। आप बताएंगे वैसोप्रिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से। फिर पूछे BP हाई कौन से हार्मोन के ज्यादा होने से हो जाता है। आप बताएंगे अगेन वैसोप्रिन एंड ADH हार्मोन। ठीक है,
मैम आपके पढ़ाए हुए में से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको लिखवाया कि हमारे यूरिन के अंदर यूरिया का अमाउंट कितना होना चाहिए बच्चों। अभी बताया था ना, मूत्र के अंदर यूरिया का अमाउंट कितना होना चाहिए, 2.6%। बट अगर आपके बॉडी में इस यूरिया की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो बच्चों आपका यह कहलाता है, कहने का मतलब है कि अगर आपके बॉडी, मैंने बोला कि भाई यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 2.6% होनी चाहिए। बट अगर आपके बॉडी के अंदर इस यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इसकी मात्रा ज़्यादा किसके अंदर, यूरिन के अंदर, तो वो बीमारी कहलाती है यूरेमिया। क्या कहलाती है, यूरेमिया। आप यूरेमिया के नीचे एक पॉइंट लिख दो, एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिक एसिड, इन यूरिन, यूरिक एसिड नहीं, इन यूरिन। कहने का मतलब है बच्चों, हिंदी में क्या लिखोगे, जब हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एक बीमारी कहलाती है यूरेमिया। तो कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूरेमिया बीमारी में क्या होता है, आप बता देना यूरिन में यूरिया का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। या पूछे यूरेमिया बीमारी कौन से ऑर्गन से रिलेट करती है, आप क्या बताएंगे, यूरेमिया बीमारी किडनी से रिलेटेड बीमारी है, किडनी से। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, है ना। स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम पूछे हुए हैं, उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करना, स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो बच्चों, अगर आपसे पूछे कि किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, आप बताना किडनी की स्टडी को आप नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। कौन सा लॉजी, नेफ्रोलॉजी। बट अगर आपसे पूछे कि पूरे के पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, आप बताएंगे यूरोटोलॉजी कहलाता है। यूरेटोलॉजी होगा, यूरेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। ठीक है, GS 7 में बच्चा मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ये साइंस का बैच है ना, बट इसमें आज GS 3 और GS 4 में भी चल रही है ये क्लास। ठीक है, चलो ये बात आप याद रखिएगा। अब बात आती है जब हमारी किडनी फेल हो जाती है। किडनी फेल का मतलब समझते हो आप, किडनी ने यूरिन बनाना बंद कर दिया और हमारे बॉडी में यूरिन बहुत ज़्यादा है, आपकी किडनी फेल हो गई। भैया बहुत बार सुना होगा आपने किसी की किडनी काम करना बंद कर दी है, किडनी फेल हो गई है। आपकी किडनी फेल हो गई है, जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो कहने का मतलब है हमारे खून में से यूरिन अलग नहीं हो पाता है और वही यूरिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे देखिए आपकी किडनी काम करना बंद कर दिए हैं, वो फेल हो गई हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अब आप अपने खून को आर्टिफिशियल तरीके से छान लो, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करवा लो ब्लड का। ठीक है, और आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कृत्रिम तरीके से खून को छानना डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, डायलिसिस। कभी आपने सुना होगा कि यार मेरी दादी का डायलिसिस करवाना है अगले वीक में, मेरे पापा का करवाना है। कहने का मतलब जब इंसान की किडनी ब्लड में से यूरिन को अलग नहीं कर पाए, वो कुछ ना कुछ रीजन से खराब हो जाए, कोई पथरी के कारण खराब हो गई, कैसे भी खराब हो जाए, तो आर्टिफिशियल तरीके से खून को छानना डायलिसिस कहलवाता है, या कभी कभी हीमोडायलिसिस भी कहा जाता है। हीमोडायलिसिस या डायलिसिस एक ही टर्म है। अब क्या होता है बच्चों, आप डॉक्टर आपको लेकर जाता है, डॉक्टर लेकर जाता है आपको ऑपरेशन थिएटर में, और वहाँ पर क्या करता है, एनटीपीसी तक हो जाएगा क्या, एनटीपीसी कब होगा आपको ये बात पता है क्या, ये बताइए पहले आप, है। चलिए तो देखिए बच्चा क्या होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर क्या करेगा, जिसकी किडनी फेल होगी उसको बेड पे लेटाएगा, लेटाने के बाद एक मशीन सा लगा हुआ होता है साइड में, और
यहाँ पर उसके यहाँ जहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लडर होता है उसमें आपका पाइप लगाया जाता है, ठीक है। या ब्लड, या डिपेंड करता है कहाँ पर मतलब प्रॉब्लम हुई है, या फिर आपका यूरेटर डक्ट से डायरेक्ट पाइप लगा लेता है, या फिर आपका किडनी से ऊपरी पाइप लगा लेता है, और धीरे 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 इस पाइप के थ्रू ऐसा खून भेजा जाता है जिस खून के अंदर यूरिन होती है। जो काम हमारी किडनी कर रही थी वही काम वो मशीन करती है। वो मशीन क्या करेगी, ब्लड में से यूरिन को अलग कर देगी, यूरिन को उधर की साइड फेंक देगी, खून वापस भेज देगी, फिर वापस आएगा खून, यूरिन उधर की साइड जाएगा, खून वापस आएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस को डायलिसिस करवाना या हीमोडायलिसिस करवाना कहते हैं। और जो मशीन वहाँ पर काम आती है उसको बोला जाता है डायलाइज़र। उस मशीन का नाम होता है डायलाइज़र। कभी देखना हॉस्पिटल जाओ तो बोलना सर, कोई भी देख किसी से कंपाउंडर या नर्स से बोलना डायलाइज़र कहाँ है, तो वो दिखाएगी डायलाइज़र ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं और वो खून को छान नहीं पाती हैं तो हम आर्टिफिशियल तरीके से खून को छनवाते हैं, और वो क्या कहलाता है, डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है। और हाँ, हो जाएगा बच्चा, विपिन हो जाएगा, ठीक है। और जिस मशीन के द्वारा करवाते हैं उसको डायलाइज़र कहते हैं, उसको डायलाइज़र कहते हैं। अब एक एक तो आपके पास ये ऑप्शन है। दूसरा बच्चों, आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है मेरी किडनी ख़राब होगी, मैंने किसी और इंसान से रिक्वेस्ट की, मतलब कोई मेरा अच्छा इंसान, मेरा कोई वेल नोन इंसान है जो अपनी एक किडनी मुझे दे दे, है ना। तो अब मैं क्या कराऊंगी, तो मैं किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकती हूँ। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किसने किया था, कब किया था, किस हॉस्पिटल में किया था। तो फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हिंदी में कहा जाता है पहला किडनी प्रत्यारोपण। पहला किडनी प्रत्यारोपण, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किसने किया था और कहाँ पर, ब्रिंघम में हुआ था। ब्रिंघम में, हॉस्पिटल का नाम भी लिख लो, डॉक्टर का नाम भी लिख लो, एंड डेट भी लिख लो, आप तीनों लिख लो। थोड़ा सा ऊपर हो जा भाई मेरे। देखिए, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट कब हुआ था। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है ऑर्गन लगाना, ठीक है ना, ऑर्गन लगाना। तो ये हुआ था बच्चों पीटर बेंट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम लिखो, पीटर बेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल, पीटर बेंट ब्रिंघम हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल का नाम है जहाँ पर फर्स्ट सक्सेसफुली किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। अब बात आती है कब किया गया था, तो बताएंगे आप 4 मार्च 1954 में। सोचिए, उस ज़माने में ही डॉक्टरों को पता था किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 1954 में किसने किया था, आप बताएंगे, जोसेफ मूरे नाम के साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट नहीं, सॉरी, डॉक्टर, ये डॉक्टर होंगे, मेरे मुंह से साइंटिस्ट निकलता है। जोसेफ मूरे नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1954 में पहला किडनी का ट्रांसप्लांट किया था जो सक्सेस हुआ था। इससे पहले ट्राई तो दो डॉक्टर और भी कर चुके थे, वो बट वो सर्जरी सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो याद रखिएगा, पीटर ब्रिंघम हॉस्पिटल में फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था 4 मार्च 1954। जोसेफ मूरे नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है बच्चों, बता दें, इतनी बातें बता देंगे आप। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जब आपकी किडनी में सूजन हो जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि यार ना मेरे डॉक्टर ना किडनी में सूजन बताई है। तो जब किडनी में सूजन होती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। नेक्स्ट वन में लिखिएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। हिंदी में बोलेंगे किडनी में सूजन या किडनी का सूजना क्या कहलाता है, नेफ्राइटिस कहलाता है। इसको लिखेंगे हम, नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस, तो किडनी के अंदर जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको आप नेफ्राइटिस कहते हैं, नेफ्राइटिस। तो कभी आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता करे, कभी ऐसा आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बट कभी लिखा हुआ है कि आपको नेफ्राइटिस हुआ है, तो कहने का मतलब किडनी का वज़न बढ़ चुका है, या किडनी के अंदर क्या हो गई है, किसी ना किसी प्रकार की क्या हो गई बच्चों, आपको आप बता देंगे कि आपको क्या हो गया, किडनी के अंदर किसी न किसी प्रकार का सूजन हो गया है। इसके अलावा मैं एक बीमारी का नाम और बताऊं, गाउट। सबने सुना होगा, गठिया रोग हुआ है मेरी मम्मी को,
मेनली फीमेल्स को ज़्यादा होता है गठिया रोग, इसको अर्थराइटिस भी बोलते हैं। घुटनों में चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर, मेरी मम्मी के घुटनों में मूवमेंट में दिक्कत हो रही है, मम्मी को उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, मम्मी को गठिया रोग हो गया, गाउट हो गया, सुना है कभी? देखो क्या होता है, जब हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से ब्लड में से यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है बच्चों, तो हाँ क्लास की टाइमिंग 2 से 4 थी बच्चा, आज क्लास इस टाइम पर इसलिए लगवाई क्योंकि आज सैटरडे है और मुझे कहीं निकलना है, इसलिए मैंने जल्दी क्लास करवा ली। ओके, तो आप बताएंगे गठिया रोग क्या होता है? जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, और यह यूरिक एसिड कहाँ, यूरिक एसिड ज़्यादा है, ऐसे बहुत सारा यूरिक एसिड है आपके बॉडी में, ये यूरिक एसिड एक जगह आकर ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है इसका। एक्यूमुलेशन का मतलब है गांठ की फॉर्म में आ जाना, ऐसे पूरा आपका यूरिक एसिड एक जगह गांठ में आकर जुड़ जाता है, और ये गांठ की फॉर्म में जो एक्यूमुलेट हुआ है थोड़े दिनों के बाद ये क्रिस्टल की फॉर्म में जम जाता है, एक क्रिस्टल सा, एक गांठ सा बन गया, और ये क्रिस्टल हमारे जॉइंट्स में जाकर जम जाते हैं। मेनली कौन से जॉइंट्स में? जो नी वाले हैं, जो घुटने वाले हैं जॉइंट्स, उनके अंदर जाके जम जाता है, और घुटने में प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता है। आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, फिरोगे, घूमोगे तो आपके घुटने में बहुत दर्द होगा। ठीक है, तो आप याद, इसी को अर्थराइटिस भी बोलते हैं, गाउट, गठिया रोग। तो याद रखिएगा, गठिया रोग कब होता है? जब हमारे किडनी में यूरिक एसिड प्रॉपर तरीके से छन नहीं पाता है, यही यूरिक एसिड आकर अक्यूमुलेट हो जाता है, गांठ की फॉर्म में बन जाता है, और फिर क्रिस्टल की फॉर्म में जाके जम जाता है हमारे जॉइंट्स में, हमारी संधियों में, और सबसे ज़्यादा जमता है घुटने वाले में। तो हमारे घुटने में क्या हो जाता है, उठने में, बैठने में, फिरने में, चलने में दिक्कत होने लग जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है? इस बीमारी को गाउट या गठिया रोग या अर्थराइटिस कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यही होता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब ज़रा मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आपको ये बताया था कल की क्लास में कि जो बर्ड्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या होता है, और जो मछली होती हैं उनका क्या होता है, मैमल्स का क्या होता है, ये बताया है मैंने, कल बताया होगा आई थिंक, मुझे याद आ रहा है ना। तो ये आपका इतना सारा क्वेश्चंस था किडनी से, एग्ज़ाम में बहुत बार आते हैं बच्चों, याद करना आपका काम है, अच्छे से नोट्स बनाना भी आपका काम है। बाकी मैं तो PDF आज डलवा दूंगी किडनी के चैप्टर की, दोनों मीडियम में, हिंदी एज यूजल इंग्लिश में भी। ठीक है, अब देखो कैसे बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छा ये नहीं करवाया, ठीक है मैं करवा देती हूँ। देखो बच्चों, एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो होते हैं वो 4-5 टाइप के होते हैं, लिखो, देखो, नहीं करवाया ना, ठीक है, शिवम ने बोला है नहीं करवाया। देखो, एक होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स के आधार पर जीवों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ excretory compounds living organisms are divided into mainly 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, अच्छा मैंने 5 बना दिए क्या, एक को हटा दो बीच में से। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी कंपाउंड, ऊपर लिखेंगे एक्सक्रीटरी कंपाउंड कि भाई कौन से जीव का क्या एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, कहने का मतलब कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है, तो लिखिएगा एक्सक्रीटरी कंपाउंड्स, हिंदी में लिखेंगे उत्सर्जन यौगिक या उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, सबसे पहला आता है बच्चों यहाँ पर यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, हिंदी में सेम नाम होगा यूरियोटैलिक जीव, यूरियोटैलिक जीव। कहने का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव, हाँ करवाया है मैंने, एक बच्चा बोल भी रहा है, कोई बात नहीं, आप जब पढ़ लो आप वापस करवा देते हैं। ऐसे जीव जिनके एक्सक्रीटरी कंपाउंड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो वो कहलाते हैं यूरियोटैलिक, और इसका एग्जाम्पल आते हैं ह्यूमन बींग्स। कौन? ह्यूमन बींग्स, हम मानव जाति, जो भी हम एक्सक्रीटरी कंपाउंड एक्सक्रीट आउट करते हैं उसमें यूरिया का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग यूरियोटैलिक में आते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों यूरिकोटैलिक, 2 नंबर पे लिखेंगे यूरिकोटैलिक, अगर करवा दिया तो कोई बात नहीं, आप एक बार वापस सुन लो। 2 नंबर पे आएंगे यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ये यूरियोटैलिक है, ये यूरिकोटैलिक है, करवा दिया यार, तुम लोग फिर झूठ क्यों बोल रहे थे मुझसे। ठीक है, चलो मैं एक बार बता देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। यूरिकोटैलिक है ना, जिनके
जिनका एक्सक्रीटरी कंपाउंड क्या हो, यूरिक एसिड हो। इसका एग्जाम्पल क्या आते हैं, बर्ड्स, पक्षी आते हैं। तीसरा कौन सा होता है, ग्वानोटैलिक। ग्वानोटैलिक का मतलब क्या, जो ग्वानीन रिलीज करें। और इसके एग्जाम्पल में क्या आते हैं, मकड़ी आता है, बिच्छू आता है। और चौथा कौन सा होता है, अमोनोटैलिक, जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करे। इसके एग्जाम्पल में क्या आती हैं, फिश, मछली, है ना। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। कैसे कैसे इतने सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सारे याद रखिएगा कि एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ह्यूमन बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कैसे कैसे आपके बॉडी में ब्लड में से यूरिन अलग होता है, नेफ्रॉन क्या होते हैं, किडनी का वेट क्या होता है, कहाँ होता है किडनी। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे क्या, आपसे पूछा जाएगा कि किडनी का वेट कितना है, किडनी का कलर कैसा है, किडनी की सेल्स को क्या बोलते हैं, जीएफआर क्या होता है, एडीएच हार्मोन क्या होता है, वैसोप्रीन क्या होता है, यूरेटर डक्ट की लेंथ कितनी होती है, यूरिनरी ब्लडर में कितना यूरिन स्टोर होता है, यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है। फिर आपसे पूछे कीटोन बॉडीज कब बनते हैं, यूरिया में पानी का अमाउंट कितना है, यूरिन में पानी का अमाउंट कितना है, यूरिया का अमाउंट कितना है, जब ज़्यादा यूरिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, गाउट क्या होता है। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं यहाँ से। इसके अलावा इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आता है। लूप ऑफ हैनली क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब क्या होता है, यूरिन का पीएच क्या होता है, यूरिन आपके किडनी के अंदर पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, ऐसे ही हाइड्रोजन आयन कौन रिलीज करता है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने A to Z आपको सब करवा दिए। इससे ज़्यादा आपको किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम में कुछ भी नहीं पढ़ना। कुछ का मतलब है कुछ नहीं पढ़ना आपको। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आपके बनते ही नहीं हैं, इतने पढ़ लो बहुत हैं। ठीक है बच्चों, चलें अब, चलिए ठीक है। जो साइंस स्पेशल 6 वाले बच्चे हैं उनकी क्लास हमेशा 2 से 4 ही होगी, बस आज मैंने थोड़ा जल्दी लगवा ली थी क्योंकि मुझे कहीं निकलना था इसलिए, वरना मैं नहीं लगवाती। ठीक है बच्चों, अब बताओ कुछ दिक्कत हो तो यहाँ तक आप जल्दी से मुझे, आप लोग बोलते हो मैम कमेंट नहीं लेती, अब मुझे जल्दी से बताओ, आपको कोई डाउट हो तो बताओ। फिर अगला चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे, नई क्लास में नया चैप्टर करेंगे। जल्दी बताओ, कुछ डाउट हो तो जल्दी बताइए। संडे को क्लास नहीं होती है बच्चा, एक लड़का पूछो संडे को क्लास होती है क्या। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आप मुझे डाउट पूछो, आप कोई डाउट है तो, क्योंकि नया चैप्टर नई क्लास में पढ़ने में मज़ा आता है। अभी कोई चैप्टर नहीं, इतना आप एक्सक्रीटरी सिस्टम तक के ही नोट्स बनाइए अच्छे से। जल्दी बताइए, कुछ डाउट हो तो डाउट पूछो यार तुम लोग। मैम अगला क्लास टाइम में तो साइंस स्पेशल 6 है तो 2 से 4 ही चलेगा, मंडे से 2 से 4 ही चलेगा। ठीक है बच्चों, डोंट वरी ना, 2 से 4 ही चलेगा। वो आज सैटरडे है ना, हाँ सैटरडे को हम लोग मोस्ट ऑफ क्लासेस यहाँ ऑफ रहती हैं, बट मैंने तो लगवा ली थी क्योंकि मैं चला कर 1-1.5 घंटा पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे किडनी वाला, है ना। विटामिन की खोज इन शब्द मैं बता चुकी हूँ, विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, पर शब्द दूसरा किसने दिया था,